दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अधिकतर घरों में बसे ये दो प्रश्न अवश्य पूछते हैं कि जब दीपावली भगवान श्री राम के 14वें वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, राम और सीता की पूजा क्यों नहीं होती। दूसरा यह है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा क्यों होती है, भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं होती। ये दो प्रश्न हर अधिकांश बच्चों को या कई लोगों को पता नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर अधिकांश बच्चों को नहीं मिल पाता और जो मिलता है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते। आज की शब्दावली के अनुसार कुछ लिम्बस लोग, युवा और बच्चों के मस्तिष्क में यह प्रश्न डाल रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव राम से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वह बच्चों का ब्रेवोस कर रहे हैं कि सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का आपस में कोई तारतम्य नहीं है। सनातन धर्म बेकार है। आप अपने बच्चों को इन प्रश्नों के सही उत्तर बताएं। दीपावली का उत्सव दो युग से जुड़ा हुआ है, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का उस दिन प्रकट हुआ था, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। भगवान श्री राम की त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उसका स्वागत किया था, इसलिए इसलिए इसका नाम दीपावली है। अंत इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा हुआ है और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग से प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। अब ये प्रश्न भी आपके मन में होगा कि लक्ष्मी गणेश जी का आपस में क्या रिश्ता है, तो दीपावली पर उन दोनों की पूजा क्यों होती है। लक्ष्मी जी का सागर मंथन से मिली और भगवान विष्णु ने उसके से विवाह किया और उससे सृष्टि की धन और सृष्टि देवी बनाया गया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े कंजूस थे, वे धन बांटने नहीं देते थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी खिन्न हो गई, उसकी संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यस्त भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बांटने का काम सौंप दो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त है, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उसे गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने भगवान माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बिठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान थे, वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उसके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते रह गए, गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानद पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया। जहां वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहां उसका पुत्रवत गणेश उसके साथ रही। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस दिन योग निद्रा में थे, वे जागते हैं 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने का आना होता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में, इसलिए वे अपने संग ले आती है उसमें मानस पुत्र गणेश जी को। इसलिए दीपावली को गणेश जी की पूजा की जाती है। यह कैसे विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तार वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वह अधूरा है। इस लेख को स्वयं पढ़कर या स्वयं सुनकर लाभान्वित हो और अपने अगली पीढ़ी को भी बताएं, दूसरों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री गणेश जी, जय माँ लक्ष्मी, जय जय श्री